इंसान को कोई साधन हो जब ही तो जाएगा इंसान। कहाँ जाके पड़ेगा? सड़क पे लेटेगा जाके अपने मकान पड़ता है? मकान का पता, मकान होता तो यहाँ झुग्गियों में पड़ेगा। गाँव गाँव तो कहीं होगा। गाँव है ही नहीं हमारा, पैदाश यहीं कहीं है, रहने वाले हम यहीं कहीं है। अच्छा, मतलब जब से वो संभाला यहीं पे ही है, शादी भी हमारी यहीं पे ही हुई है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद यूसुफ। रोजे से है? हाँ रोजे। क्या कहेंगे ये सब जो बुलडोजर चल रहा है इसमें क्या नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। कहेंगे? नहीं जनाब मेरी पैदाश यहीं की है, चांदनी चौक की। सरकारी नहीं थी इससे? तो आपको नोटिस तो भेजा होगा पहले? नोटिस आया है, नोटिस के अनुसार रेलवे की जगह पे आप कब्जा कर लोगे। नहीं कर सकते। ये भैया जुग्गी अडवा का भी मकान बनवा दो। तो मकान किस पे बनेगा? है जुग्गियो बनेगा, पुल के नीचे। पुल नहीं बनेगा। वन विभाग का भी इलाका है, यहाँ पे बसेस जाती हैं। और भाई साहब, चाचा क्या शुभ नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अरे नाम तो बता दो। ये बताएंगे। नाम तो बता दो। ये बताएंगे। आपका नाम नहीं है क्या? नाम से बेकार है। हाँ? बता भाई बता। अरे नाम तो बता दो। पवन कुमार। पवन कुमार? हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं पवन कुमार जी यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे हो गए, बचपन बीत गया हमारा। पूरा बचपन बीत गया? और क्या? रहने सफेद वाले कहाँ के? रहने वाले कहाँ के? यहीं के, दिल्ली के। दिल्ली के? और तो फिर दिल्ली में तो कई जगह का नहीं रही? कहाँ पे? तो सरकारी जमीन है। सरकारी है हाँ। तो ठीक है, जब से यहीं पर रह रहे, पहले वहाँ थी झुग्गी। वो जब अरे तो पूरा का पूरा जो पुश्ता जो टूटा, हाँ। उसके बाद में यहाँ पर तोड़ने लगे। बुलडोजर चला है? बिल्कुल चला। तो क्या कह रहे, बुलडोजर चलाते के पहले नोटिस वोटिस कुछ लगा था क्या? ऐसे ही? हाँ, नोटिस लगा था। हाँ। बिल्कुल। नोटिस लगा था, नोटिस लगा था, उसके बाद हमने सब पाड़ दिया। पाड़ दिया नोटिस? हाँ, नहीं, हाँ। झुग्गी झोपड़ जो भी थी वो हमने सब पाड़ दी अपनी। अब पर्दे ही पर्दे हैं, सिर्फ रात को सिर्फ सोने के लिए। अच्छा। जी। कहाँ के रहने वाले हो चाचा आप? चांदनी चौक, तो दिल्ली 6। क्यों रहते हो? यहाँ आता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा धोबी का काम है। मकान कहाँ पे है? चांदनी चौक फतेहपुरी। मतलब दिल्ली के रहने वाले हो? जी जनाब। तो ये जो वहाँ पे झुग्गियाँ कितने सालों से है? यहाँ झुग्गियाँ थी कहा, रेलवे लाइन के नीचे 2-4 बात बनी हुई थी, बस इससे ज़्यादा थोड़ी। क्या शुभ नाम हुआ अच्छा आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर? कितना सुंदर नाम है बताइए। जय हो कालका माई की। तो ये यहाँ पे कितनी तादाद में लगभग लोग होंगे? यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, होंगे ज़्यादा ज़्यादा 100-150 बस। बस? ज़्यादातर लोग बाहर के हैं या दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। तो क्या कहा, ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जितनी भी अवैध झुग्गियाँ सब की सब खाली करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार बैठी हुई है, माननी पड़ेगी। इसके पहले जो सरकार थी उसकी नहीं माननी पड़ेगी? अरे लाला जी छोड़ दो इस बात को यार, इस बात को मत करो यार। इस बात पे नहीं बात करेंगे। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? शमशेर। कितने सालों से रह रहे इधर? मैं हूँ 8 सालों से। 8 8 साल। सालों से यहीं रहते हो? पुल के नीचे? कितने बच्चे हैं? बच्चे तो मेरे 5 हैं। 5। स्कूल जाते हैं? एक भी नहीं जाता है। काहे? भेजा था लॉकडाउन के बाद में, फिर लॉकडाउन लगा, कोई गया नहीं। लॉकडाउन के बाद बंद हो गया। तो क्या काम करते हैं आप? भाई जो काम मिल जाए। हैं? हाँ। यहीं कुछ रहते फिक्स हो? नहीं है? तो अब तो ऑर्डर आया है, कह रहे कि खाली करना पड़ेगा यहाँ तो। हाँ, तो खाली का तो बिल्डोजर चला है। हैं? बिल्डोजर तो चला है दिखावे के लिए। दिखावे के लिए? दिखावे के लिए? हाँ, दिखावे के लिए। हम तो और क्या साफ कहते हैं, हैं? अगर डीडीओ को या पुलिस को पैसा जाएगा तो वो दिखावा करती है। हाँ। पैसा कौन देता है? हाँ, भाई जिसकी रुकेगी वो तो पैसा देगा। हाँ। अच्छा, पैसा जाता है? जिस ओहो, आप जानते ही नहीं हो कुछ। बगैर पैसे के हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। हाँ। पोस्टमार्टम के लिए भी अगर डेड बॉडी पड़ी हो तो भाई पैसा देना पड़ता है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है क्या? आपको सब पैसा मालूम है, कितना पैसा जाता है? सबको पता है कितना देना पड़ता जाता है, है? कहीं की जितना। तो यहाँ पानी वानी की व्यवस्था कैसे होती है? टैंकर आता है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अहमद। रोजे से हैं? हाँ रोजे से हैं। क्या कहेंगे भाई, ये झुग्गियाँ इस तरीके से जितनी भी अवैध झुग्गियाँ हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा है कि- जुग्गियाँ भैया जुग्गी अडवा का भी मकान बनवा दो। हैं? तो मकान किस पे बनेगा? है जुग्गियो बनेगा, पुल के नीचे? पुल नहीं बनेगा। और नहीं, आपने भाई कहा और- झुग्गी हटा के मकान बनवा दो। और जगह बनेगा मकान, और जगह। नहीं, झुग्गी के बाद जहाँ बदले मकान मिलता है उसका नियम जानते हैं क्या? नियम तुम बताओगे? उसका नियम ये होता है कि जमीन आपकी होगी, फिर उसके बाद आपका मकान। हाँ, ये तो बात सही है। सरकारी जमीन? सरकारी जमीन पर मकान बना लेंगे।
आप तो कह रहे हैं कि मिलना क्या देख रहे हैं जब से दिल्ली में सरकार बदली है लगातार जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है? तो हम यूपी के हैं, हम यूपी के हैं। यूपी के हैं? हाँ अच्छा, दिल्ली आए हैं। इनसे बात करो जी। ये करेंगे ये बताओ हम यहाँ के हैं नहीं तो क्या बताओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नदीम है जी। नदीम भाई क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ जी बस की। ड्राइवरी करते हैं। हाँ जी। बहुत सारे यात्रियों को लेके जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये कचरी वाली जो यात्रा सरकार शुरू की है, हाँ नहीं जी, दिल्ली में कचरा सफाई तो होनी चाहिए जी, बेहतरीन होना चाहिए। बिल्कुल देख लो कैसा हुआ पड़ा दिल्ली में, क्या हाल हो रहा कौन कर दिया ये सब? है जी। ये सब कौन कर दिया? कौन जिम्मेदार है? बस सरकार जिम्मेदार है। बस देख लो कैसा घास वास जमी पड़े, कबाड़ है, दुनिया भर की बीमारी है और क्या कह है। रहे ये मुझे सरकार खुद आती बुखार है, चढ़ रहा चला देती है भाई। है। हाँ। बिल्डोजर तो देखो गलत है, खैर आदमी पूछता है चलाना चाहिए, ऐसा ना चलाना चाहिए। अब ये बेचारे यहाँ पड़े हैं, अब इनको तुम ऐसे इनको खेत दोगे, अब ये कहाँ रहेंगे बताओ भाई। इनका थोड़ा बहुत जुगाड़ हो नोटिस तो लगा दिया ना इनका। भाई इस चीज़ का देखो हमें पता नहीं। देखो जी हम क्योंकि यहाँ रहते नहीं, हम तो सुबह को आए, अब शाम को चले जाओगे भाई। इतना मामला हमारा तो जी देखो। लेकिन ये ठीक लग रहा है देश की राजधानी। ना गलत लग रहा है जी। ठीक कहाँ लग रहा है बतलो? देश की राजधानी है, क्या लम्हा पड़ा देख लो। पढ़ने उड़ने जाते हो? कोई बाहर का आदमी क्या नाम है? रुक तो जाओ भाई, आप क्या कहोगे? भैया इनसे पूछो। भाई बुलडोजर कार्रवाई हो रही चाहिए था। हाँ जी, होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल। जो गलत अवैध कब्जा कर रखा है उसको हटना चाहिए। हाँ। हाँ जी। भाई तो कह रहे हैं गरीब आदमी है। गरीब आदमी का है तो फिर पूरे उसको घेर के सब बैठ जाएंगे। हम अपना मकान छोड़ के हम भी झुग्गी डालने हैं भाई। हम अपना मकान छोड़ के एक झुग्गी डाल के बैठ जाएं। हम अपना मकान छोड़ के झुग्गी डाल के बैठ जाएं। सरकारी ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन होती किस लिए है? स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, पार्कों के लिए। जब सारी सरकारी ज़मीन पर कब्जा ही कर लेगी पब्लिक तो बिना तो सरकार स्कूल बनेंगे ना, पार्क बनेंगे ना, हॉस्पिटल बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा। फिर रह क्या गया? बीमारी फैल रही है जमुना में। हर आदमी अगर अपने मकानों को, मकान नहीं है जी, आओ जी यमुना किनारे झुग्गी डाल रहे हैं या कहीं भी झुग्गी डाल रहे हैं हम, तो वो अवैध कब्जा है। सरकार बुलडोजर ही चलाएगी। सरकार यार क्या करेगी उसमें फिर? है? सरकार क्या करेगी उसमें? ये देखो ना आप सरकार की। और इसके अलावा कोई नहीं है। आनंद मंडल कोई बात नहीं। क्या कहेंगे भाई? मैंने तो बोल दिया। कह रहे बीजेपी सरकार बनते ही बुलडोजर चलने लगता है। बीजेपी और उससे मतलब नहीं होता। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अखिलेश की पार्टी, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको सब चलाते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ का। यह है कानूनी प्रक्रिया। अवैध कब्जा होगा, चाहे उस पर कांग्रेस सरकार आए वो भी हटवाएगी, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार आएगी वो भी हटवाएगी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार थी पीछे। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं 20-25 साल से रह रहा हूँ। हाँ भाई सब रह रहे हैं ना। जनाब मेरी पैदाश यहीं की है, चांदनी चौक की। सरकारी नहीं थी। तो आपको नोटिस तो भेजा होगा पहले? नोटिस आया है, नोटिस के अनुसार रेलवे की जगह पे आप कब्जा कर लोगे? नहीं कर सकते। सारी बात तो ये है ना भाई, नहीं कर सकते। अब मेरा मकान है, अब मेरा ही मकान है, मेरे मकान पे आप कब्जा कैसे कर लोगे? मैं तो भाई खाली कराऊंगा उसे। कमा रहे हैं ऐसे नहीं करो, कोर्ट से करवाऊंगा हर तरीका से। मैं तो खाली करना ही सोचूंगा ना। प्राइम मिनिस्टर भी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो प्राइम मिनिस्टर भी अंदर जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? सर्वोच्च है। बिल्कुल। तो आप बात मानेंगे? बिल्कुल 100%। लेकिन ये जो बात हो रही है कि बीजेपी की सरकार आते ही बुलडोजर, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछले ही कुछ कायदे कानून चलाया कल भी, कल जना परसों चलाया बिल्डोजर झुग्गी टूटी अंदर। 3 तारीख को चलाना। इस बात को नहीं मानने को तैयार करें, मर जाएंगे लेकिन झुग्गी नहीं खाली करेंगे। नहीं यार यूँ तो भाई साहब करनी चाहिए। यहाँ से तो खाली अंदर हम घुस जाए, अभी हम आपके अंदर, आपके घर के अंदर घुस जाए तो आप क्या करोगे ये बताइए? तो दिया भाई, नोटिस दे रखा है। नोटिस चस्पा है। बिल्कुल बिल्कुल नोटिस चिपका के गए हैं। फिर पहले नोटिस का क्या मतलब होता है? नोटिस का ये खाली कर दो भाई, आपका नुकसान ना हो। एक गार्ड साहब भी खड़े थी उसमें, यही बदलाव जी कुछ परिषद हो। हाँ क्या कहेंगे भाई? आप तो बोलिए, कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है जहाँ 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 सरकार बन रही है। मेरी अगर मेरी जगह होगी गई, मेरी अपनी जगह होगी तो उसका मालिक हूँ। और जब मैं गैर जगह बोलूँगा तो वो तो टूटना पड़ेगा। वो तो हटानी पड़ेगी। वो तो मैं आपके घर पे कब्जा कर लूँगा, कब्जा ही होगा। जब तुम्हारे नाम में तुम्हारी होगी, तो मेरी जगह नहीं तो मैं कैसे कब्जा कर लूँगा उसमें मैं? अभी जमना है देखो। अब ये सरकारी, सब सारी सरकारी जगह है, तो खाली करनी पड़ेगी आपको। इनमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई सी बिरादरी, सबको खाली करनी पड़ेगी। गड्ढे वाला पुल है, उसके नीचे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, मतलब ट्रक ट्राला भी है, वहाँ खड़ा है। इसके बावजूद वो झुग्गी में रहते। क्या कारण है कि वो झुग्गी को पसंद करते हैं? नहीं झुग्गी नहीं, वो तो ऐसा मान लो अपना मकान किराया भी दे दिया, अपना झुग्गी में रह रहे हैं, डबल कमाई कर रहे हैं।
ऐसा लोग तो हैं ही। तुमने फिल्म देखी ना, नायक फिल्म? कौन सी? नायक फिल्म। नायक? हाँ, क्या था उसमें? वैसे ही तो हुआ। लोग बागों ने, सरकार ने सब वो दिया मकान, फिर झुग्गी में रह रहे हैं इनके। अच्छा, क्या ये सरकार नायक फिल्म की तरह काम कर रही है क्या? हैं? हाँ। नायक फिल्म क्यों? अपना, अरे जो अपना समा लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अरे साफ सफाई तो होनी चाहिए, गंदगी से बीमारी तो होती है। आपको लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में रह रहे हैं? ना ना ना, हमें नहीं रहेगा। अच्छा, वहाँ पे हम लोग कल इंटरव्यू करने गए थे, वहाँ कह रहे कि मेरे 6-6, 7-7 बच्चे, मैं लेके कहाँ जाऊँगा? हाँ, ये भी एक सवाल है। अपने मकान में जाओ, हमारे मकान है। मकान तो नहीं है, मकान ना तो जहाँ से आए वहीं पहुँच जाओ, जहाँ से आए वहीं पहुँचो। वहीं पहुँच जाओ। तो आप एक तरीके से देखिए कि चाची आप भी यहीं रहती हैं? आप भी यहीं रहती हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारी क्या ये, मैं तो यहाँ, हमारा बचपन यहीं का ही है, हम रहने वाले यहीं के ही हैं। अच्छा, इतने टाइम से रह रही हैं? हाँ, मैं यहाँ, दिक्कत नहीं आई? दिक्कत क्या, हमें पुलिस वाले परेशान करते हैं, झुग्गियाँ तोड़ देते हैं हमारी। वो आप कहते चलो भागो यहाँ से, काम धंधा हो तो चले भी जाओ। ये तो कौन बोलता है? पुलिस वाले बोलते हैं हमसे, हमें परेशान करते हैं पुलिस वाले यहाँ पे आके कि यहाँ से जाओ, भागो। कहाँ भागेंगे बताओ, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? इतने हम लखपति होते तो हम यहाँ पन्नियों के अंदर पड़े होते। ये सरकारी जमीन है ना, ये तो समझो। सरकारी तो है, फिर भी तो इंसान को कोई साधन हो जब ही तो जाएगा। इंसान कहाँ जाके पड़ेगा? सड़क पे लेटेगा जाके अपने हाँ, मकान पड़ता है। मकान का मकान होता तो यहाँ झुग्गियों में पड़े। गाँव तो कहीं होगा। गाँव है ही नहीं हमारा, पैदाश यहीं का ही है, रहने वाले हम यहीं का ही है। अच्छा, मतलब जब से वो संभाला यहीं पे ही है, शादी भी हमारी यहीं पे ही हुई है। खेत बाड़ी हमारे सब चले गए, डीडीओ वालों में चले गए सब। कुछ मिला नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला हमारे को खेतों का। क्या कह रहे थे भाई साहब आप? क्या कह रहे थे? मैं बोलूँ 2001 से तोड़फोड़ चालू करी है, जब से यहाँ पे खेती बाड़ी घर परिवार सब था हमारा, यहाँ रहते थे। और ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी का भी जन्म यहाँ का है, उनकी उम्र अभी 60 साल 62 साल है। हम लोग शुरू से यहीं पे, मेरा भी जन्म यहीं का ही है। लेकिन सरकारी जमीन है तो उस पे कहीं सरकारी नहीं, उस टाइम तो कोई सरकारी नहीं थी। डीडीए डिपार्टमेंट नहीं था, कहीं तक, कहीं से कहीं तक डीडीए का नाम ही नहीं था। डीडीए तो अब आई है, उस टाइम डीडीए थी कहाँ? अभी है 3-4 साल पहले जो ना, सब उससे पहले डीडीए थी यहाँ पे। डीडीए का कोई नामो निशान था। पहले हमारे से वो लेते थे, सोसाइटी वाले लगान लेते थे, उसके बाद फिर डीडीए आ गई, गवर्नमेंट के पास जाता था। हमारा 99 साल का पट्टा होता था, सारे कागज फरज सब रखी हुई है हमारे पास। ना हमें कुछ जगह दी, ना कुछ दिया, ना कुछ मतलब नहीं है। सब आए, फसल को जोत के तोड़फोड़ करके चले गए। लेकिन अब तो ये कहते हैं कि ये निगम की जगह है। नहीं, उस टाइम निगम था या डीडीए थी? इतने साल से मेरे पिताजी जो 60-70 तब आपने विरोध नहीं किया? काफ़ी विरोध करा, कोर्ट में केस भी डाला था, सारे काम करे, लेकिन कोई रीजन ही नहीं आया, कोई फैसला ही नहीं सुनाया गया अभी तक। सरकार कह रही कि हमारी जमीन है, कोई फैसला ही नहीं हुआ अभी तक। कोई नोटिस बोर्ड इसीलिए लगा नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया खेती वालियों को, नहीं लगा। कोई नोटिस नहीं आया खेती। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद यूसुफ। रोजे से है? हाँ, रोजे। क्या कहेंगे ये सब जो बुलडोजर चल रहा है, इसमें क्या नियम कुछ नहीं कहेंगे। कहेंगे? नहीं, यहीं के रहने वाले? नहीं, मुरादाबाद। मुरादाबाद। हाँ। तो आपको दिखाएं कि ये वही जगह है। लोगों की दलील है कि यहाँ पे वर्षों से लोग रहते चले आए हैं, लेकिन अगर अभी तादाद देखें, कैमरा सहयोगी दिखाएं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, थोड़ा सा आगे चल के आइए, दिखाते हैं आपको कि लोग बड़ी तादाद में परिवार के साथ लोग रहते हैं। और इनका कहना है कि ये कई सालों से रह रहे हैं। अब यहाँ मवेशी भी आपको मैं बधा दिखा दूंगा कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग अपने यहाँ पे पालने वाले जंतु बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और ठीक ये पुल का नीचे का हिस्सा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते जीते अपना भी कुछ नया भी काम करते हैं। लेकिन अब नोटिस बोर्ड के बाद भी इनका दावा ये है कि नोटिस हो गई है, हम यहाँ पे वर्षों से रहते आए हैं और हम यहीं पे, हमारी पैदाइश हुई है, शादी भी हो गई और साथ ही साथ बच्चे भी हैं, अब उनकी भी ज़िंदगी यहीं चल रही है। क्या शुभ नाम हुआ चाचा आपका? हाँ जी, अरविंद कुमार। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मुझे 30-35 साल हो गए। 35 साल? हाँ, जब ये नवा वाला पुल भी चलता था ये। अच्छा जी। हाँ, अब ये थोड़ा लात तो जरा फ्रैक्चर है, पैर खराब हो रहा है। हाँ, तो इससे चल रहा हूँ मैं। बताओ, ये तो सरकार की ज़मीन है। तो सरकार की ज़मीन है भाई साहब, ऐसा है, हम भी बस समय ही काट रहे फिलहाल तो। अब फिलहाल तो और मोहताज हो गया यहाँ चलने से भी। चलने से मोहताज हो गया। आप क्या करते हैं भाई साहब? मजदूरी करते हैं हम तो। हाँ? मजदूरी। मजदूरी? सरकार कह रही खाली करो, बुलडोजर चलेगा। खल काम तो कहीं हमारे कौन सा ठिया थो ना, कहीं खाट बिछा को कहीं बैठ सो जाओ उठा के। अच्छा,
हमारे को ठीक थोड़ी ना। नहीं लगता कि देश की राजधानी है, कम से कम ये तो चमकती रहनी चाहिए। अजय बढ़िया, अच्छा हो रहा, जो हो रहा सही हो रहा। तो साथ आप जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, हाँ, ये चमकना चाहिए। हाँ, राजधानी है दिल्ली की, हाँ, बस। आपको गर्व नहीं होगा? मुझे गर्व है। हाँ, कोई कहेगा कि देखिए देश की राजधानी में कैसे कूड़े कबाड़ी जैसी स्थिति बनी हुई है। नहीं जी, हम ये नहीं चाहेंगे। हाँ, सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, समर्थन करते हैं सरकार का। बिल्कुल समर्थन करते हैं। चलिए, तो इनका तो समर्थन है सरकार के प्रति कि सरकार जो बुलडोजर चला रही है, लेकिन अभी कैमरा सहयोगी दिखाएं कि इनके पास मवेशी हैं, यहाँ पे बैल भी हैं, हमें लगता है कि गाय भी उधर हैं, इधर भी सारे पशु हैं। तो कुल मिलाकर के इनके रहन सहन की व्यवस्था देखिए। नोटिस बोर्ड, बहरहाल कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी चस्पा किए गए हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्षों से, उनका दावा है कि वर्षों से यहीं रह रहे हैं और ये परंपरा कभी नहीं आई, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी सरकार बनी है, बुलडोजर यहाँ पे भी गरजने लगे हैं दिल्ली के अलग अलग कोनों में। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़,